नमस्कार। मैं नवीन शर्मा फर्स्ट मीडिया से आज आपके पास में लेके आया हूँ दीपावली विद करुणा। अपनी बात अपनों के साथ दीपावली विद करुणा। इस बार दीपावली कुछ स्पेशल बनने वाला है। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ख्याल रखना है। जैसे अपन दीपावली पे हम मिलने जाते हैं, लोगों के चरण स्पर्श करने के लिए जाते हैं, तो हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमें मास्क लगा के जाना पड़ेगा। अगर कोई हमें कुछ मिठाई वगैरह या कोई नाश्ता वगैरह कराते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा अपन को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। स्पेशली कम से कम लेने की कोशिश करें, और अगर हो सके तो व्हाट्सएप चैटिंग के द्वारा ही आप चरण स्पर्श कर लें, धन्यवाद दे दें, दीपावली की शुभकामना दे दें। इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। आज जैसे ही आप अगर किसी से मिलते भी हैं, अपने परिचित लोगों से मिलते हैं, तो घर पे नहाकर ही घर में अंदर घुसें और सैनिटाइज़र का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि इस बार दीपावली कुछ अलग बनने वाली है, कोरोना के साथ में बनने वाली। अब हम दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाना बहुत अच्छी बात है, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, और दीपावली पे दीपक जलाना भी चाहिए। दीपक बाहर भी जलाएं और अपने मन के अंदर भी दीपक जलाएं। मन के दीपक बहुत ज़रूरी है। मन से आँख बंद करके आप मन का दीपक जलाएं और खुश हों। मन की आतिशबाजी भी ज़रूर जलाएं। जैसे अपन बाहर आतिशबाजी जलाते हैं, आसमान पे ऐसे दूर से अपन देखते हैं, तो ऐसे आतिशबाजी का बहुत ही सुंदर नज़ारा आता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदर, मन के अंदर भी आतिशबाजी जलाएं और उसका आनंद लें। जो आतिशबाजी में इंद्रधनुष जैसा जो हमें दिखाई देता है, वो आप अपने अंदर महसूस करें, तो उसका एक अलग फील आएगा, एक अलग मज़ा आएगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये दीपावली आखिर में बनाई क्यों जाती है। तो कई कहते हैं कि भाई दीपावली हम इसलिए बनाते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, रामचंद्र जी का आवागमन हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। लक्ष्मी जी की निश्चित रूप से समुद्र मंथन में उनकी उत्पत्ति आज ही के दिन हुई थी, दिवाली के दिन। तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि दीपावली पे लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी, और उसके लिए हमें पूजा पाठ करनी भी चाहिए। और मैंने एक किताब पढ़ी थी सीक्रेट, उसमें ये बताया गया है कि जो आप अंदर सोचते हैं कि हाँ भाई मैं पूजा कर ली, लक्ष्मी जी हमारे आ गई, तो ये मान के चलो ना कि जो आपके अंदर है वो बाहर है। अगर आपके अंदर लक्ष्मी जी आ गई तो बाहर भी आ जाएगी, क्योंकि यही एक सिस्टम है। तो लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि रामचंद्र जी का जो लंका से वापस वो जब अयोध्या आए थे पुष्पक विमान के द्वारा, तो वो दिवाली का दिन ही था। तो दिवाली के दिन उन्होंने अयोध्या पहुंचे थे, और अयोध्या वासियों ने दीपक जला के उनका स्वागत किया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दीपावली की एक अलग भूमिका भी है। ये रामचंद्र जी के व्यक्तित्व के बारे में भी दर्शाती है। जब उनका राज तिलक हो रहा था, तब उनका नाम था राजा राम, और जैसे ही वो वनवास गए, वनवास में खूब ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया। तो संघर्ष करने के बाद में सीता जी का हरण हो गया। सीता जी के हरण के बाद में रावण को मारा। रावण को मारने के बाद में पुष्पक विमान के द्वारा वापस से अयोध्या आए। ये जो पूरे 14 साल की जो लंबी दूरियां थी, उसमें जो उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया था, जो उन्होंने मानव जीवन के अंदर जो उन्होंने
कर्म किए थे, तो जो राजा राम अयोध्या से चले थे वनवास में, और जब वो वापस आए तो उनका नाम क्या निकला? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो कर्म के आधार पे उनका मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी रख दिया गया। तो हम ये भी सीख सकते हैं कि हमें मर्यादा में रहना चाहिए, हमें माँ बाप का कहना मानना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने के अंदर अगर राम से कुछ सीखा जा सकता है तो वो मर्यादा। वो पूर्ण रूप से मर्यादित थे, वो मर्यादाओं में रह के खुश रहते थे। कोई भी ऐसा कर्म कीजिए और कर्म करके खुश रहिए, ये एक जीवन चक्र है, और यही मेरा मानना है। और दीपावली इसी त्योहार का, इसी का एक मायना है। आज मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ कि दीपावली के अंदर आप खुश रहने की कोशिश करें, मर्यादित रहने की कोशिश करें, अपने बड़ों का आदर करने की कोशिश करें, अपने माँ बाप की सेवा करने की कोशिश करें, और आतिशबाजी भी चलाएं, लेकिन मन की भी आतिशबाजी चलाएं। दीपक भी जलाएं, लेकिन अपना मन का दीपक भी जलाएं। अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ दीपावली आपकी बहुत अच्छी बने। अनेकानेक शुभकामनाओं के साथ में मैं नवीन शर्मा फर्स्ट मीडिया से नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू भारत।